क्लास 6 उर्दू स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, बुरे काम का बुरा अंजाम। एक शहर में दो लड़के रहते थे। एक का नाम दानिश और दूसरे का नाम अरशद था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही जमात में साथ साथ पढ़ते थे। एक दिन की बात है, मदरसे में छुट्टी हो गई थी। वो दोनों स्कूल से घर वापस आ रहे थे। गर्मी के दिन थे और धूप बहुत तेज थी। रास्ते में नीम का एक बड़ा सा दरख्त था। दोनों लड़के उस दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। इसी दरख्त पर एक घोंसला भी था। कौवा इस घोंसले में बैठा काएं काएं कर रहा था। दानिश ने अरशद से कहा, इस घोंसले में तोता है, आज मैं इस तोते को ज़रूर पकड़ूंगा। अरशद ने कहा, नहीं दानिश भाई, ये घोंसला तो कौवे का है और कौवा ही तो काएं काएं बोलता है। क्या तुम परिंदों की बोलियां नहीं जानते? पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 14। दानिश बोला, हाँ अरशद भाई, मैं चिड़ियों की बोली नहीं समझता। अरशद ने कहा, कल अब्बू ने मुझे बहुत से परिंदों की नाम बताए थे और बोलियां भी बताई थी। लो तुम भी सुनो। कौवा काएं काएं बोलता है, कोयल कूकू बोलती है, तोता टैंटे बोलता है, कबूतर गुटर गूं बोलता है। और फिर किसी को नाहक या बेवजह सताना भी तो ठीक नहीं है। अरशद ने दानिश को बहुत समझाया मगर दानिश नहीं माना। वो जल्दी से उस दरख्त पर चढ़ गया और घोंसले के पास पहुंच गया। घोंसले में कौवे के बच्चे थे। जैसे ही दानिश ने घोंसले की तरफ हाथ बढ़ाया, कौवा बोला, काएं काएं काएं। इसकी आवाज़ सुनकर आसपास के बहुत सारे कौवे वहां आ गए। कुछ दानिश को नोचने लगे और कुछ उसके सर पर मंडलाने लगे। दानिश पेड़ से नीचे गिर पड़ा। अरशद उसे उठाकर घर लाया और दानिश की अम्मी ने उसे सारा वाक़या बयान किया। जब दानिश की अम्मी ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने इसको बहुत डांटा और कहा, कभी किसी को नाहक मत सताओ। बुरे काम का बुरा अंजाम बुरा होता है। पेज नंबर 15 पे आइए। दानिश भी अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हुआ और आइंदा के लिए ऐसा कोई काम ना करने की तौबा करते हुए बोला, अम्मी अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, माफ़ कर दीजिए। अम्मी ने दानिश को प्यार किया और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताईं। अब आइए अल्फाज के मायने पे। वर्ड मीनिंग, दोस्ती, दोस्त होना, जमात, दर्जा, घोंसला, कौवा या किसी परिंदे का घर, दरख्त, पेड़, परिंदा, चिड़िया या पर वाला जानदार, कौवा, कोयल, तोता, कबूतर, ये चारों परिंदे हैं। नाहक, नाइंसाफ़ी से, सताना, परेशान करना, मंडलाना, वाक़या, वारदात या बात, शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी का एहसास किया, आइंदा, मुस्तक़बिल, तौबा, पछतावा, माफ़ करना, माफ़ी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नहीं, इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से दोहराइए। शहर, दोस्ती, छुट्टी, धूप, तेज, आराम, दरख्त, घोंसला, बोलियां, नाहक, गलती, वाक़या। दर्जा ज़ेल सवालों के ज़बानी तौर पर दीजिए। वो दो लड़के कौन थे जो एक ही जमात में पढ़ते थे? वो दोनों लड़के गहरे दोस्त थे। दोनों दोस्त कहाँ से वापस आ रहे थे? दोनों दोस्त स्कूल से वापस आ रहे थे। दरख्त के नीचे कौन बैठा था? लड़के दरख्त के नीचे आराम करने बैठे थे। चिड़ियों की बोली कौन नहीं जानता? चिड़ियों की बोली दानिश नहीं जानता था। सही मुताबादिल का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए। नंबर 1, जिस दरख्त के नीचे लड़के आराम करने बैठे थे वो किस चीज़ का था? शीशम, बरगद या नीम? नीम पे टिक लगाइए, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 16। दरख्त पर किस परिंदे का घोंसला था? कौवे का, तोते का या फाख्ता का? किसका था? तो कौवे का। दरख्त पर कौन चढ़ा था? अरशद, दानिश या दोनों? दानिश चढ़ा था। घोंसले में क्या था? अंडे, तोते के बच्चे या कौवे के बच्चे? कौवे के बच्चे। दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। कौवा कैसे बोलता है? कौवा काएं काएं बोलता है। टैं कौन सा परिंदा बोलता है? तोता टैं बोलता है। ओटरगू और कूकू कौन से परिंदे की बोलियां हैं? कबूतर
غٹرغوں اور کوयल کوکو بولتی ہے۔ صحیح قول کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ جاڑے کا موسم تھا، غلط۔ دونوں لڑکے راستے میں کہیں نہیں ٹھہرے، سیدھے گھر چلے آئے، غلط۔ دانش نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی، صحیح۔ کس نے کہا؟ سامنے بریکٹ میں لکھیے، آج میں اس طوطے کو ضرور پکڑوں گا۔ کس نے کہا تھا؟ دانش نے ارشد سے کہا۔ یہ گھونسلہ تو کوے کا ہے، ارشد نے کہا۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، دانش کی امی نے کہا۔ نیچے آئیے، درجہ ذیل الفاظ حروف کو ملا کر لفظ بنائیے۔ یہ آپ کو خود جوڑنا ہے۔ الف پلس سین پلس کاف پلس واو پلس لام، اسکول۔ گھے پلس واو پلس سین پلس لام پلس نون، گھونسلہ۔ دال پلس واو پلس سین پلس تے، دوست۔ واو پلس الف پلس کاف پلس این پلس ہے، واقعہ۔ اب پیج نمبر 17 پہ آئیے۔ صحیح املے پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان۔ غٹرغوں، اوپر کی اسپیلنگ غلط ہے، غٹرغوں، نیچے اسپیلنگ پہ صحیح کا نشان لگائیے۔ ناحق، اوپر ناحق کی اسپیلنگ صحیح ہے، نیچے والا ناحق کی اسپیلنگ غلط ہے۔ قوم، کوا، اوپر والے کوے کی اسپیلنگ غلط ہے، نیچے والے کوے کی اسپیلنگ صحیح ہے۔ گھونسلہ، اوپر والے گھونسلے کی اسپیلنگ صحیح ہے، نیچے والے گھونسلے کی اسپیلنگ غلط ہے۔ اب آئیے واحد کو جمع سے ملائیں۔ جیسے کوا، جمع کیا ہوگا؟ کوے۔ گھونسلہ، گھونسلے۔ پرندہ، پرندے۔ واقعہ، واقعات۔ کوئل، کوئلیں۔ درجہ ذیل الفاظ سے مختصر جملے بنائیے۔ آپ کو بک میں خود سے بنانا ہے، ناحق اور چھٹی، 2 جملہ بنائیے گا۔ اور ایک بات، جتنا ہم لوگوں نے بک میں ورڈ میننگ اور کوشچن آنسر پڑھا ہے، یہ HW کاپی میں آپ بنائیے گا، جس طرح چیپٹر 1 اور 2 کا بنایا تھا، بالکل اسی طرح۔